तो गाइस आज का टॉपिक रहेगा लाइफ फोर्स सेक्सुअल एनर्जी, उसका यूटिलाइजेशन कैसे कैसे आगे आपको काम आता है। तो सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही एनर्जी है, उसको आप सेक्सुअल से लगा लो या उसको लाइफ फोर्स से लगा लो। राइट, अलग अलग एनर्जीज नहीं होती। जैसे कि मूलाधार चक्र पे कोई और है, सहस्त्र चक्र पे कोई और है, ऐसा होता नहीं है आमतौर पे। एक ही एनर्जी का स्रोत होता है, वो नीचे से लेकर के ऊपर तक राइज करते हैं जब भी आप साधना करते हो। बहुत सिंपल सी बात है। अभी क्या होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं कलयुग के टाइम पे जिनकी जो एनर्जी का बेस है ना वो मूलाधार चक्र तक ही रहता है, उससे ऊपर नहीं उठ पाता है। और जब तक कि आपकी एनर्जी बैलेंस ऊपर तक नहीं आ रहा है तब तक आपकी तरक्की निश्चित नहीं होती। आपका अध्यात्म में या स्पिरिचुअलिटी में आगे रास्ता खुलता ही नहीं है जब तक कि आप अपनी एनर्जीज को ऐसे बैलेंस ना कर लो, उसको ऊपर की तरफ जागृत ना करो। राइट, जो मेंसुरेशन होता है ना फीमेल्स का, उसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। राइट, उस मेंसुरेशन में बोला जाता है कि आप ना किसी भी तरह का कोई स्पिरिचुअलिटी वर्क मत करो। इसका ये मतलब नहीं है कि वो इम्प्योर है, इसका ये मतलब है कि उस टाइम पे उनका एनर्जी का फ्लो अप से डाउन है। जब आप साधना करते हो किसी भी तरह का स्पिरिचुअलिटी से तो आपका एनर्जी लेवल बिलो से ऊपर तक जाता है, इसको बोलते हैं एनर्जी डिसरप्शन। एक ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर। राइट, इसलिए मना करते हैं। आपका वो रेस्ट पीरियड होता है कि आप रेस्ट कर लो और उसके बाद आप कोई भी साधना अपने रिज्यूम कर सकते हो। राइट, ये कारण है मेंसुरेशन का प्रीवियसली। उसके बाद मैं बात कर रहा था एनर्जी का। लोगों का मूलाधार चक्र से एनर्जी का डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से सेक्स, प्लेजर, इसी में ही दुनिया घूमी पड़ी है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, ये जो लाइफ फोर्स है, इस लाइफ फोर्स का ना सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपके जीवन में ये कि मुझे सेक्स करना है, मुझे प्लेजर चाहिए, मुझे लड़की चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, आज कलयुग के टाइम पे बॉडी काउंट कितना है, तुमने किसके साथ किया, उसके साथ किया, कैसे किया, कब किया, क्यों किया, मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है, एनर्जी लेवल है, बिल्कुल बिलो द बेल्ट है। आपको उसको ऊपर लेकर के आना है। लाने से क्या होगा, आपकी एनर्जी जब बैलेंस होना यहाँ से शुरू होगी ना तो बॉडी पार्ट से लेकर के आपकी अध्यात्म जागृति होना शुरू होती है। उससे क्या होता है, उसके ना थॉट प्रोसेस खुलते हैं, वे द्वार, कॉन्शियसनेस के द्वार जो है वो खुलना चालू होते हैं। आप क्रिएटिविटी करना चालू करते हो, आपके अंदर काम करने की क्षमता बनती शुरू हो जाती है। वो लाइफ फोर्स जब आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो अपनी बॉडी के अंदर, वो कहीं ना कहीं से तो आपको बेटरमेंट के रूप में दिखाई देगी ना। इवन ये जो 49 डेज अगर आप किसी भी साधना को करते हो, उस साधना को करने के बाद आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स निकल करके सामने क्यों आते हैं, क्योंकि आपने वो लाइफ फोर्स को अपनी बॉडी में कामली रखा हुआ था। राइट, अभी फिर बात आती है कि क्या इसको फोर्सफुली स्टॉप करना है। जो लोगों को आदतें हैं फॉर एग्जांपल मैस्टरबेशन की हैं, या जिनको सेक्सुअल डिजायर्स कंप्लीट करनी है, नहीं, फोर्स नहीं करना है। मतलब कि जैसे आपको अर्ज हो रहा है कि मैं अभी करूं करूं करूं, तो उसको रोकना नहीं है, इवेंचुअली उसको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, आप उसी वक्त मेडिटेशन कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, अपने दिमाग को डाइवर्ट कर सकते हो, कोई क्रिएटिविटी का काम कर सकते हो, आपकी कोई हॉबी है तो उसको आप परस्यू उसी टाइम पर्टिकुलर टाइम पे आपको चालू कर देना है। इससे क्या हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जो अर्ज आपको उस टाइम पे होगी ना, वो अर्ज आपकी क्रिएटिविटी में झलकना शुरू हो जाएगा उसी वक्त से। लेट सपोज कि आपको बहुत अर्ज हो रहा है, आपको 15 दिन हो गए हैं होल्ड किए हुए, आपको 16वें दिन से होल्ड नहीं हो रहा, आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी काम आपकी जिंदगी में रहेगा उसको करना शुरू कर दो। अगर आपकी कोई मीटिंग है वो कर लो, अगर आपका कोई ड्राइंग करते हो, अगर आप तो ड्राइंग बनाओ, वन ऑफ द बेस्ट ड्राइंग बन के सामने आएगी उस टाइम पे जब आप वो करोगे। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताया। मीनवाइल अगर फिर भी आपको नहीं कंट्रोल हो रहा है तो फटाफट पानी पी सकते हैं। उस केस में पानी पीने से भी एनर्जीज डाउन होती है, वो जो एनर्जी राइज करने की कोशिश करता है ना, तो उस टाइम पे ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जब आप ये चीज करते हो तो आपका कॉन्शियसनेस ना जागृत होता है, जिसको कभी कभी कुंडलिनी जागृत बोलते हैं। ये सारी प्रैक्टिसेस आपको अकेले नहीं करनी है। स्पिरिचुअलिटी में जो भी प्रैक्टिसेस होंगी वो सारी आपको गुरु के अंतर्गत करनी है, ताकि आप उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सको, बता सको, और ताकि वो आपको एक फ्रूटफुल सॉल्यूशंस दे दें। कभी कभी क्या होता है, जब आप इन एनर्जीज को ट्रैप करके रखते हो ना बॉडी के अंदर, और जब आप गलत तरीके से साधना करना शुरू कर देते हो तो उसके ड्रास्टिक नेगेटिव रिजल्ट्स भी आते हैं। इसीलिए इसको परफॉर्म्ड गाइडेंस के अंदर ही करना है जो भी एक्टिविटी आप करते हो, क्योंकि सेक्सुअलिटी एनर्जी एक साधना के रूप में भी कंसिडर की जाती है।
जहां पर दो लोगों का यूटिलाइजेशन होता है, जिसको तांत्रिक में भी यूज करते हैं। इसमें एक मेल और एक फीमेल एनर्जीज का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उससे एक कॉन्शियसनेस जागृत होती है जो कि अद्भुत रहती है। इवेंचुअली शादी इसीलिए की जाती है ताकि आप एक कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों मिलके, जो अपनी एनर्जीज को मिलाते हैं, फिर उसे लाइफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी निकल करके सामने आती है, जिससे कि एक बच्चा पैदा होता है। वो बहुत पावरफुल शक्ति है, राइट। अगर आप आदमी की और औरत की शक्ति को मैच करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लड़के, आदमी मैस्कुलिन दिखते जरूर हैं फिजिकल वर्ल्ड में, लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है ना, तो तब फेमिनाइन एनर्जीज का शक्ति का कोई मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि तब जो शक्तियां निकल करके सामने आती हैं, आपको असली रूप दिखता है। इवेंचुअली आपने महिषासुर वर्धिनी माँ का नाम सुना होगा। तो ये क्यों, जो इतने पावरफुल डेमन्स थे उनका अंत माँ से ही क्यों हुआ? वो फेमिनाइन एनर्जी, वही इनका अंत कर सकते हैं। आदमी या मेल मैस्कुलिन एनर्जी जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा हैवी है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दे आर वेरी लेस देन द फेमिनाइन एनर्जी कंसिडर्ड, राइट। तो इसलिए स्त्रियों की बहुत पूजा की जाती है हमारे यहाँ पर। स्त्रियां, माँ, देवी, देवी पूजा, सबसे ऊपर शक्ति का नाम आता है, राइट। तो ये जो शक्तियां हैं ये इसी स्वरूप का देखने को मिलेगा आपको कि कैसे ये काम करती हैं। तो ये टॉपिक इसलिए मैंने बताया, इसके अंदर ना बहुत सारी लंबी वीडियोस भी हो जाएगी और मुझे पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, बट फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है, किसी के चार्ट में अगर मार्स वीनस कॉम्बिनेशन देखने को मिले, उनके अंदर ये एक्स्ट्रा लिबिडो देखने को मिलेगा। अभी ये लोग ना बहुत ट्रैप होते हैं, हनी ट्रैप्स के अंदर चक्कर में फंसते हैं। सेम एनर्जी अगर ये काउंटर करना शुरू कर दे ना, बैलेंस करना शुरू कर दे, दे कैन बी वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्समैन इन द वर्ल्ड। सेकेंडली, बहुत सारे तुमको होमोसेक्सुअल पीपल देखने को मिलेंगे। उसमें क्या होता है, केतु का बहुत बड़ा संबंध बनता है, मरकरी एंड केतु का। ये ना हैलुसिनेशंस पैदा करता है और तुमको सच्चाई से दूर रखेगा। मरकरी केतु अगर 12वें में मिल जाए और अगर इनके साथ वीनस आ जाए तो बहुत प्रोमिनेंट चांसेस हैं कि वो सेक्सुअलिटी से इंसान भटकता है। उसको समझ में नहीं आएगा कि उसको क्या चाहिए। उसको दोनों इंसान को एक नज़र से देखना या एक फीलिंग्स उसको आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है अंदर से। जिसको बोलते हैं मरकरी केतु कॉम्बिनेशन 12th हाउस के आसपास अगर वो कहीं बन जा रहा है तो। फिर उसके बाद अगर वीनस जुड़ जाता है तो ये बहुत ज्यादा निकल करके सामने आ सकती हैं चीजें। दिस इज मरकरी केतु एंड राहु कॉम्बिनेशन। अगर इसको मार्स मिल जाता है तो ये बहुत एग्रेसिवली बाहर आती है। एग्रेसिवली बाहर आने का क्या मतलब है, ऐसा इंसान ना फिर ये नहीं सोचता है फैमिली फ्रेंड्स या ये सब, उसको परवाह नहीं है। फिर उसको परवाह है कि मेरे को ये चाहिए तो ये चाहिए, मुझे ये पसंद है तो ये पसंद है, मुझे और किसी से कोई परवाह नहीं है। ऐसा निकल करके सामने आता है। टैबू मानते हैं क्योंकि इन सब चीजों को ना, पर इनके पीछे भी प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस काम करते ही हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे एनर्जीज का डेफिनेशंस निकल करके सामने आता है जो कि तांत्रिक वर्ल्ड में भी यूज होता है। और इस एनर्जी को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एनर्जी को बचाने के बाद आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब बहुत कुछ कर सकते हो इवेंचुअली। पता नहीं तुमको कैसा लगेगा, लेकिन यहाँ सिर्फ आदमियों की नहीं, चलो औरतों की भी मान सकते हैं हम। जो आपके प्राइवेट पार्ट्स है ना, प्राइवेट पार्ट्स में इतनी शक्ति है, इतनी एनर्जीज वहां पर स्टोर होती है, मैं क्या बताऊं आपको। अगर आप अपने ही बॉडी, अपने ही एरियाज को वर्शिप करना शुरू करें, वर्शिप इन द सेंस के परमात्मा का अंश मान करके, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मतलब समझ लो बात को, परमात्मा का अंश, अपनी पूरी बॉडी को परमात्मा का अंश समझो, तो डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ता उस केस में कि ये गलत चीज है या अच्छी चीज है। अपनी बॉडी को एक समान समझो, परमात्मा का अंश समझो। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी में, ना कि प्लेजर रूप में, अगर तुम अपने ही प्राइवेट पार्ट्स को वर्शिप करना शुरू कर दोगे, तुमको समझ में आएगा कि क्या पावरफुल चीज हो तुम लोग। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कॉन्वोल एक्सा वाला कि ये मंत्र पढ़ लो, गुप्तांग को दही से धो लो, बंदियां बंदियां बंदियां, ये सब बकवास बात है। इसको भाई बिल्कुल परे रख दो। ये वो बातें हैं ही नहीं बंदियां बुंदियों वाली। ये वो बातें हैं जो बहुत कम लोगों को समझ में आएंगी। अभी कभी आमने सामने बैठेंगे ना तो और ज्यादा चर्चा इन बातों पे होगी और बढ़िया होगी। मीनवाइल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपनी इन वाइटल एनर्जीज को बचाइए। इसका ये मतलब नहीं है कि कभी प्लेजर्स मत लो। आप फिजिकल भी हो, आप इंटीमेट भी हो, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ। दूसरा, ऐसी एनर्जीज को ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। वेस्ट नहीं करने का क्या मतलब है कि आपको इनको बचाना है, बार बार नहीं निकालना है बॉडी से बाहर। कभी कभी प्लेजर रूप में आप कर भी सकते हैं। मीनवाइल इसको ट्रांसफॉर्म करो अपनी क्रिएटिविटी में, पॉजिटिविटी के लिए। सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगा, ये मेरी गारंटी है।
थैंक यू सो मच।